में देखा मेरे मुर्शिद रुख ज़ेबा शाह रज़ा जिसमें 116वां उर्स शाह रज़ा देखिए लाइव संस्कार न्यूज के YouTube चैनल और डेन एंजॉय के चैनल नंबर 482 पर। संस्कार न्यूज, सच और कुछ नहीं। दादा मियाँ का 116वां उर्स का नवा आलमी सेमिनार था, जिसको खिताब फरमाने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से हमारे साथ प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब हैं। सर, मारिफत के आपने और शाह रज़ा की ज़िंदगी पर आपने जो है बहुत अच्छा बयान किया, हमने सुना। वो तमाम जो दादा मियाँ के चाहने वाले हैं जो यहाँ मौजूद नहीं थे, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, दो बातें हैं कि ये हिंदुस्तान में सूफिया का जो निज़ाम है और ख़ानकाही निज़ाम है, ये बुनियादी तौर पर इस्लाम से मज़ीद करीब करने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से करीब करने का निज़ाम है। और चूँकि हिंदुस्तान एक ऐसी सरज़मीन है जिसको अक़ीदत व मोहब्बत, आस्था और भक्ति की सरज़मीन कहते हैं। कई धारे यहाँ बह रहे थे और धारे आज भी चल रहे हैं। उनमें इस्लाम का एक ऐसा धारा है जो रसालत और वहदानियत के साथ हक़ का रास्ता है। उस रास्ते को सूफिया ने हिंदुस्तानी माशरती ज़िंदगी को समझते हुए और अपनाते हुए उसको आगे बढ़ाया। और दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने जो मारफत की बात की, वो मारफत बुनियादी तौर पर क्या है कि जब इंसान अपने आप को भुलाता है, तो जब अपने आप को भुलाने का मतलब ये है कि सिर्फ आप अपने लिए न सोचिए, दूसरों के लिए भी सोचिए। अगर सिर्फ अपने लिए सोचेगा तो आपके अंदर तकब्बुर भी आएगा, आपके अंदर गुरूर भी आएगा, लालच भी आएगी। अगर दूसरों के लिए सोचेगा तो दूसरों के लिए प्यार भी आएगा, मोहब्बत भी आएगी, आप दूसरों की मदद भी करेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये सूफियाना जो निज़ाम है वो मोहब्बत का रास्ता है। और वो मोहब्बत सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के बंदों से भी कैसे मोहब्बत होती है वो रास्ता सिखाता है। तो ये इस तरह के मौज़ूआत पे गुफ्तगू करना, यहाँ आना और सुनना, यकीनन अपने आप के अंदर भी इस्लाह करना है। और इस हिंदुस्तान जैसी धरती में जहाँ अमन और भाईचारा की ज़रूरत है, वो सूफियों के दरबार से ही मिल सकता है। प्रोफेसर साहब, आज के दौर की अगर बात करें तो यूथ डिजिटल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, जुड़ रहा है। उसमें वो मेंटल पीस होता चला जा रहा है और जो है लोग बहुत जल्दी हर चीज़ की होती है, तरक्की की जल्दी होती है, दौलत कमाने की, शोहरत कमाने की, सब्र और शुक्र की चीज़ों से वो दूर होता जा रहा है। ऐसे में सूफियों का जो मैसेज है, यहाँ से कैसे उनको कनेक्ट करें? देखिए, ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया तो उसको अल्लाह ने वादा किया है कि आप इसको दुनिया में रखेंगे, लेकिन आपको तदबीर करनी है, आपको मेहनत करनी है। लेकिन इस मेहनत का ये मतलब नहीं कि आप भाग दौड़ मचाइए और पूरी ज़िंदगी जो है आप वक्फ कर दीजिए अपने मकसद के हसूल के लिए। तो वहाँ सब्र की कमी है, सुकून की कमी है ना, और अपनी पहचान चुके नहीं है, इसलिए ये बेसुकूनी है और बेइत्मीनानी है। इसीलिए यह ज़्यादा ज़रूरत है आज के दौर में कि नए बच्चे, नई नस्ल के बच्चे सूफिया की तालीम को सीखें। लेकिन सूफिया की तालीम को सीखने में एक कठिनाई है, एक मुश्किल ये है कि जो हमारे पास किताबें हैं, बड़ी भारी भरकम किताबें हैं, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी में है, तो नई नस्ल नहीं समझ सकती। तो बहुत आसान ज़बान में, आसान भाषा में लिखना चाहिए, छोटे छोटे वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आसान ज़बान में नई नस्ल लंबी चौड़ी बातें नहीं सुने, सीधे सीधे बात सुनना चाहता है तो सीधे सीधे टॉपिक पे सीधे अंदाज में बात करें तो ज़्यादा असरदार होगा। इसकी ज़रूरत है। बाकी बस आखिरी में चलते समय जिस तरीके से उसका इनेकाद होता है, पूरी दुनिया के लोग उसको सुनते हैं। क्या पैगाम यहाँ से इस साल देंगे आप, जिस तरीके से आपने, क्योंकि एक लंबी गुफ्तगू की, उसका कुछ निचोड़? उसका निचोड़ सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत है। मैंने कहा इश्क और इश्क। आज सारी दुनिया को मोहब्बत की ज़रूरत है। यूक्रेन और रशिया में वार हो रहा है, मोहब्बत की कमी है। और इसराइल में जो इसराइल का जो जुल्म ज़्यादती है वो सिर्फ इसलिए वो इंसान समझते नहीं दूसरे को। तो ये मोहब्बत और पैगाम इंसानियत को अगर आम किया जाए तो पूरी दुनिया में अमन व सुकून होगा। तो आज जो सूफिया के सलासिल हैं, जो मोहब्बत का सबक देते हैं, मोहब्बत के दर्स देते हैं, उसको आम करने की ज़रूरत है। यह मोहब्बत इंसानियत की मोहब्बत है, अखुवत है ना, और भाईचारगी है। यही अमन और इत्तेहाद पैदा कर सकता है। इसलिए ये ज़्यादा रेलेवेंस है आज के दौर में कि सूफिया की तालीमात को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, तो ये थे हमारे साथ जो चीफ जो वक्ता थे, जिस तरीके से इन्होंने जो है मुख्य वक्ता जो हमारे साथ थे
प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बहैसियत प्रोफेसर वहाँ पर काम अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर आज ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, मेहमान खुसूसी के हैसियत से शामिल हुए थे। इन्होंने हुसूल मार्फत और शाह रज़ा पर जो गुफ्तगू किया, लगभग 1 से 1.5 घंटे की गुफ्तगू थी, जिसमें कई बातों को इन्होंने रखा कि किस तरीके से शाह रज़ा ने जो पैगाम दिया अपनी पूरी ज़िंदगी में, जो उन्होंने जो तालीमात आम किया उस पर उन्होंने गुफ्तगू किया। साथ ही साथ इन्होंने साफ तौर पर जो मोटी बात कही वो ये कि आज के दौर में मोहब्बत असद ज़रूरत है। जो भाई भाई के बीच में दूरी आ रही है या एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला कर रहे हैं, वहाँ भी मोहब्बत की कमी है, इंसानियत की कमी है। तो मोहब्बत, इंसानियत, इसी पैगाम को आज इस शाह रज़ा के मंच से इन्होंने आम किया, जो कि कौमी सेमिनार का मकसद